हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर विच इज़ लोकस। लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने कंप्लीट कर दिया था सिमिलैरिटी। तो अगर आप लोग सिमिलैरिटी के वीडियोस नहीं देखो यार तो ज़रूर जाओ, सर्च करो नेट पे वीरेंद्र प्रसाद सिमिलैरिटी के लेक्चर्स, विल गेट इट देयर। कंप्लीट करो सिमिलैरिटी एंड देन कम टू लोकस। लोकस ब्रांड न्यू चैप्टर क्लास 10 के लिए, बहुत ही नया टॉपिक है। सिमिलर लाइक सिमिलैरिटी की तरह ये यार बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए एंड सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर मुझसे कोई पूछता है यार लोकस, लोकस का मतलब होता क्या है, व्हाट डज एग्जैक्टली लोकस मीन। बेसिकली देखो ना, लोकस का मतलब होता है कि मैंने तुमको एक कंडीशन दे दिया, अब तुमको उस कंडीशन ने तुमको एक कंडीशन दिया है एंड आई हैव सेड यू कि यार सुनो, कंडीशन को प्रूव कर दो, बस कंडीशन को प्रूव कर दो। तो तुम क्या करोगे, तुम इक्वेशंस लिखना स्टार्ट कर दोगे एंड यू विल ट्राई टू प्रूव इट राइट साइड, एल एच एस आर एच एस को प्रूव करके तुम मेरे को सामने प्रूव करके वो दे दोगे एंड यू विल से मी दैट कंडीशन प्रूफ हो गया। तुमने जो कंडीशन दिया था उसके ऊपर इक्वेशन बन गया एंड आई हैव प्रूव्ड इट, राइट। बट लोकस में क्या होता है, लोकस में भी तुमको कंडीशन को प्रूफ ही करना है बट जियोमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली प्रूफ करना है। तुम लोगों को क्या ना शीट्स में मिलेंगे जहाँ पर आपको ड्रॉ करके वो कंडीशन को प्रूफ करना है। जैसे मान लो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि एक पॉइंट है ए, ठीक है। मेरे को लोकस मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट ऑब्वियसली हो सकता है ना। जैसे मैं कंडीशन दूँ कि इस पॉइंट से मेरे को 2 सेंटीमीटर के दूरी पर मेरे को लोकस बना के दो, तो ठीक है भाई, इधर भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इस तरफ भी एक पॉइंट मिलेगा, हर जगह मिलेगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मिलेगा। तो लोकस एक गिवन पॉइंट नहीं होता है, लोकस इज बेसिकली द यू नो सब मिला के जो बनते हैं उन सबको लोकस बनते हैं। ये सब पॉइंट्स को मिला के जो मेरा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको मैं लोकस बोलता हूँ। अब ऐसे हो सकता था कि मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं भाई इसका तो सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ तो ये भी लोकस है। अगर बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक लाइन बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो सब लोकस का ही एक पार्ट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कंडीशन देता हूँ कि टेक अ पॉइंट ए एंड टेक अ पॉइंट ए एंड आप मेरे को लोकस निकाल के बताओ, लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, सेंटीमीटर फ्रॉम। तो मेरे को इस पॉइंट के 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक लोकस बनाना है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से दूरी 3 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए और वो कंडीशन अगर आपने ग्राफिकली मुझे बता दिया तो भाई मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो तुम बोलोगे यार इधर स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो 3 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर दूर पॉइंट बनाया, यहाँ पर भी बना सकता हूँ, राइट। तो कितने बनाऊंगे यार, इससे अच्छा है सब मिटाओ और एक ही बार में इस पॉइंट के 3 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक सर्कल बना दो। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट लो तो ये भी 3 सेंटीमीटर दूर है, ये वाला पॉइंट लो तो ये 3 सेंटीमीटर दूर है, ये वाला पॉइंट लो तो ये भी 3 सेंटीमीटर दूर है। तो लोकस ऑफ पॉइंट मतलब जो मेरा वैल्यू है, जो मेरा लोकस है, वो हर एक जगह लाई करेगा, वो हर एक जगह इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो हर एक जगह इस कंडीशन को प्रूव कर रहा है, यही होता है लोकस। लोकस बेसिकली आपको कंडीशन को प्रूव करना है ग्राफिकली, उसका बना के डायग्राम, ठीक। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली दो जो लॉ है वो पढ़ना है। फर्स्ट लॉ कहता है कि लोकस ऑफ टू पॉइंट्स in a straight line is perpendicular to the straight line। और कंडीशन क्या है कि इट डिवाइड्स द टू पॉइंट्स इक्वली। ये कंडीशन है कि लोकस ऑफ टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दे देता है
मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दे दिया a कॉमा b एंड मेरे को बोला लोकस ऑफ पॉइंट्स निकालने का सच दैट जो कंडीशन है इट डिवाइड्स द टू पॉइंट्स इक्वली, मतलब बेसिकली मिड पॉइंट में होना चाहिए तभी तो इक्वली डिवाइड करेगा। तो क्या ये सिर्फ एक जगह ही हो सकता है ऐसे कि वो मिड में डिवाइड करे? नहीं, तो कहाँ हो सकता है? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, उसके मिडिल पार्ट में। तो ऐसे जो लाइन बनेगा, चाहे आप ये पॉइंट लो, ये भी इस दोनों पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है। आप चाहे ये पॉइंट्स लो, आप चाहे ये पॉइंट लो, ये भी इक्वली डिवाइड कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ जो आप लोगों को पढ़ना है, लोकस ऑफ टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके अगर मिड पॉइंट से मैं मतलब उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मिड पॉइंट से, तो हर एक पॉइंट है वो उसकी इक्वली डिवाइड करेगा। ये दोनों सब इक्वल्स होंगे। चलो एक्स्ट्रा बना देता हूँ, ये सब इक्वल्स होंगे, ये सब के सब बराबर होंगे। यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ, दे विल ऑलवेज बी इक्वल। ये है फर्स्ट लॉ लोकस ऑफ टू पॉइंट्स वाला। तो इसका जो सेकेंड लॉ है वो है लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from two intersecting lines consist of a pair of lines bisecting the angle between the two intersecting lines। ये है। थोड़ा बड़ा थियरम है बट इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि locus of a point which is equidistant from two intersecting lines consists of a pair of lines bisecting the angle between the two intersecting lines। तो locus of a point तो हमें फाइंड करना है। पहले देखते हैं equidistant from two intersecting lines, मतलब मेरे को पहले दो intersecting lines बनाने हैं। मैं ऐसे बना सकता हूँ, या क्या बोला है विच इज इक्विडिस्टेंट, मतलब हमें जो पॉइंट चाहिए वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए इससे भी और इससे भी। इट शुड बी इक्विडिस्टेंस। क्या दिया गया है? कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस, वेरी ट्रू। मतलब इसका लोकस क्या होगा? ऐसे पास करेगा। पेयर ऑफ लाइंस बोला है ना कि कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस, मतलब जो दूसरा लोकस होगा वो ऐसे पास करेगा। तो इसके दो लोकस होंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन, और ये क्या करेगा ना, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा। यस, मतलब इस दोनों पॉइंट का मैं देखूं तो ये और ये इक्विडिस्टेंस है, बराबर है। ये कहना चाहा है कि इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के वो बेसिकली जो लोकस होगा वो मेरा क्या होगा ना, इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे पहले में हमने पढ़ा था, तो इस पॉइंट से ये और ये इक्विडिस्टेंट है। अगर मैं ये पॉइंट भी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से दे आर ऑल इक्विडिस्टेंट। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ बनाता हूँ और सेम चीज़ को मैं यहाँ बनाता हूँ, देन ऑल्सो इट इज़ इक्विडिस्टेंस, दोनों बराबर होंगे। बेसिकली यही दो प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड विल कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर। छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सम्स की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, फाइंड अ पॉइंट P इन द गिवन लाइन CD विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B। मतलब हमें इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क करना है जो बेसिकली इस पॉइंट के इक्विडिस्टेंट होगा। करते हैं, A एंड B के वो इक्विडिस्टेंट होगा। तो A एंड B के इक्विडिस्टेंस के सारे पॉइंट्स तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, बाय द फर्स्ट लॉ विच वी यूज्ड, कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक पॉइंट में मेरा उसका इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले कॉम्पस लूँगा, कॉम्पस, एंड जितना भी इसका रेडियस होगा उसके थोड़ा सा अधिक वैल्यू में, बेसिकली जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो यू शुड टेक अ रेडियस एटलीस्ट मोर देन हाफ
ऑफ दिस लेंथ। तो मान लो मैंने इतना बड़ा लिया, मैंने यहाँ पर एक कट किया एंड यहाँ पर मैंने एक कट किया। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा एंड आई विल स्ट्रेच इट। देयरफॉर दिस इज द पॉइंट विच इज P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों बराबर है। तो ये जो पॉइंट P है ये इक्वल डिस्टेंस पे है A और B से। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो AP इक्वल्स टू BP। हमें यही पॉइंट P तो फाइंड करना था जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जहाँ पर हमें दिया गया कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC और उसके पैरामीटर्स दिए गए हमें AB BC CA, जो भी लेना है लेंथ, वो तो आराम से ट्रायंगल बन जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन करना है। फाइंड अ पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स AB एंड BC एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। मतलब पिछले सवाल में था कि एक पॉइंट था P, उसका एक गिवन कंडीशन था, उसके रिलेटेड हम लोग फाइंड कर लिए थे। बट यहाँ पर हमें एक पॉइंट P प्लॉट करना है जिसके यहाँ पर मैं दो कंडीशंस दे रहा हूँ, दो कंडीशंस दूंगा मैं, विच इज जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B एंड ऑल्सो BC एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C सेपरेटली ऑल्सो। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं यार, बहुत हाफुचिपी हो रहे हैं। एक काम करो, नीचे BC बनाओ, BC बनाओ, नीचे BC बनाओ एंड देन AB कट करो 3.8 सेंटीमीटर, समवेयर हियर, यहाँ कट होगा एंड देन कट CA विच इज 4.6, यहाँ पर कटो, जोड़ दो पॉइंट्स A B एंड C। मेरे तीन ट्राइंगल्स मिल गए मेरे को। एंड देखो यार, चलो यहाँ पर मार्क्स तो कटता नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज राइट कि कौन कितना है। यू नेवर नो, कभी कट जाए, कोई खड़ूस टीचर हो तो काट सकते हैं ना मार्क्स। सो यू शुड ऑलवेज राइट। अभी नहीं लिखना चाहिए, हमेशा एंड में लिखना चाहिए चीज़। मैंने भी गलती कर दी, बिकॉज जब आप लोग लाइन्स ड्रॉ करोगे वो सब अपने में ही काटाकुटी करेगा एंड देन यू कैन नॉट रब इट ना, इसलिए इसको एंड में लिखना। नाउ सिंपल चीज देखो, फाइंड पॉइंट बी, सेकंड वाला देखते हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। बी एंड सी से वो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। बी एंड सी से इक्वी डिस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए यार? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बना दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो यहां बना और जोड़ दो, जोड़ दो, ये बना मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, नाउ मेरा जो दूसरा, मतलब अब समझ रहे हो यार, पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। अब वो कहाँ लाई कर रहा है वो मुझे तब पता चलेगा जब मैं सेकंड इक्वेशन को यहाँ प्लॉट करूंगा और मुझे एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, P विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, पॉइंट्स नहीं होगा, फ्रॉम ए बी एंड बी सी। मतलब इस बार वो ए बी और बी सी लाइन्स के इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो यार सेकंड वाले लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं इस कोई भी कॉमन पॉइंट पे, तो उसका जो लोकस निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? उसके एंगल बाइसेक्टर से निकलेगा। तो कुछ भी नहीं करना यार, ये एंगल बस देख लेना है कितना है, बाइसेक्ट कर दो। कैसे बाइसेक्ट करना है? देखो बहुत आसान है। कोई भी एंगल, अगर आपको एंगल बाइसेक्ट करना होता है तो बहुत आसान होता है। बेसिकली क्या करो ना, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ पर एक कट करो और यहाँ से यहाँ पर एक कट करो। जो भी लेंथ ले रहे हो इक्वल लेंथ होना चाहिए एंड देन ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को इससे, तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। हाँ, ये हाल ही का यहाँ पर एक, यहाँ पर देख के नहीं लगा बिकॉज मैं मार्कर से कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी ऐसा ही होता है। एक छोटा सा कर्व यहाँ पे ड्रॉ करो जो दोनों पॉइंट्स को छुए, इस पॉइंट से कोई भी एक फिक्स लेंथ पे काटो, एक आर काटो और फिर इस पॉइंट से यहाँ पर वो एक आर काटो, दोनों आपस में ही कटेंगे और उस पॉइंट से जोड़ दो, यू विल गेट योर एंगल बाइसेक्टर। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ए बी और बी सी से इक्वी डिस्टेंस चाहिए, मतलब मेरे को क्या करना है? बाइसेक्टर बनाना है। तो यहाँ से मैंने मान लो यहाँ काटा, यहाँ से मानो मैंने यहाँ काटा। अब मैंने क्या करना है ना, मैंने इसे जोड़ देना है। ये बना एक पॉइंट, नाम दे दिया करो। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने क्यू दे दिया, इस पॉइंट को आर एस, बस नाम देते रहो डी। यू शुड गिव ईच एंड एवरी, मतलब हर एक पॉइंट को आपको नाम देना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ई दे दो, बट कॉमन नेम मतलब मत दे देना कॉमन पॉइंट। जैसे यहाँ पर सी, यहाँ पर भी गलती से सी लिख दिया, फिर मार्क्स कट जाने हैं आपके, फिर मार्क्स अच्छे खासे कट जाना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत जल्दी मार्क्स मिल जाता है, बहुत आसानी से। नाउ सी, ये पॉइंट तो यार दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, therefore this becomes my point P।
दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड डी क्योंकि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई भी कर रहा है, एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी बिकॉज उसके एंगल बाइसेक्टर पे भी वो लाई कर रहा है। सो यस वी गॉट आवर आंसर पी। कहाँ पर मिला हमें? बस वहां पर एरो देके पी तो बिल्कुल नहीं लिखना होता है, बिल्कुल देके एरो मत लिखना यार। मैं एरो देके लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को भी एरो देके लिखना है, बिकॉज मैंने यहाँ पर डायग्राम छोटा बनाया है एंड बहुत हचपच हो जा रहा था, इसीलिए अगर ये पॉइंट पी होगा, कुछ भी काटा कुटी हो, तो इसी पॉइंट को बगल में ही पी लिखना, ठीक है? डोंट गिव एन एरो, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो यार बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, एंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2013 के आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं एंड 2005 के भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं आईसीएसई में, बहुत बार पैटर्न रिपीट हो जाए, क्वेश्चंस जिस तरह आए थे, जो पूछा था सवाल में पिछले ईयर वो भी रिपीट हो जाता है, बस वैल्यूज इधर हो जाते हैं बिकॉज मैथ्स है यार, उतना तो चलता है। पहला सवाल है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, मैंने लिखा नहीं है बस ट्राइंगल का सिंबल बना दिया है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जहाँ पर मेरे को ये सब दिया हुआ है पैरामीटर्स, देखो इसके 4 पार्ट्स थे, तो डेफिनेटली ये 4 मार्क्स के लिए था। इन चारों बहुत आसानी से लगभग 2 मिनट लेगा आपका समझने में, 5 मिनट ले सकते हैं अभी, बट जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे इट विल हार्डली टेक योर 2 मिनट्स टाइम। तो एंगल ए बी सी दिया हुआ है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले बी सी बनाऊँगा, बी सी हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख देंगे अपने बाद में, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड मेरे को दिया हुआ है ए बी 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से समवेयर मैं यहाँ पर एक आर्क कट करूँगा। अच्छा, आर्क कट करने से पहले देखो मेरे को यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी 120 डिग्री होना चाहिए, मतलब ए यहाँ पर एक लाई करेगा कहीं पर भी, ए आगे उसका एंगल बी मेरा 120 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली पहले 120 कंस्ट्रक्ट करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा, दिस इज़ माई 60, दिस इज़ माई 120, दिस इज़ 150, दिस इज़ 90 या दिस इज़ 30। देखो पूरा तो बना ही दिया। तो 120 पे मैं क्या करूँगा, मैं जोड़ दूंगा इसको एंड आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जाओ। एंड अब मैं ए बी प्लॉट कर सकता हूँ बिकॉज 3.5 सेंटीमीटर है यार। मैं पहले अगर 3.5 सेंटीमीटर कट करता तो मैं यहाँ पर भी कट कर सकता था, बट 120 डिग्री वहाँ लाई थोड़ी कर रहा है, इसलिए पहले एंगल करेंगे, सेव टाइम। ओके, क्वेश्चन देख के यू शुड ऑलवेज सेव टाइम। ए बी 3.5 सेंटीमीटर कट करो, यहाँ कट हो रहा है बाई चांस 3.5 सेंटीमीटर, जस्ट जॉइन दिस पॉइंट्स। फिलहाल लग रहा होगा कि ये कोई स्विमिंग पूल है बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट, आई एम सॉरी बट प्लीज कोऑपरेट। या अब थोड़ा मोड़ा स्ट्रेट तो लग रहा है एटलीस्ट। हाँ, ए बी सी एंड ये एंगल कितना है 120। कभी भी ना जब आप डायग्राम बनाओ इसका मतलब कंस्ट्रक्शन करो, तो कभी भी आर्क्स को ना अंत में मिटाना मत, बिकॉज इसके ऊपर ही आपको मार्क्स मिलता है। नोबडी विल काउंट यू कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी सी दिया है कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, आपका आपने कैसे किया है वो आपके आर्क्स के जरिए ही पता चलेगा। तो प्लीज डोंट रब इट, ओके? हाँ, नाउ कंसीडर ट्राइंगल हो गया, 1 नंबर मिला यहाँ पर मेरे को। क्वेश्चन इज ड्रॉ सर्कल विद बी सी एस डायमीटर, मतलब बी सी 6 है ना, तो बी सी एस डायमीटर बोला है, मतलब रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली मेजर नहीं करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं ना यार। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया आपने 3 सेंटीमीटर एंड विल कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ओके, बहुत अजीब लग रहा होगा बट कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, समझ ठीक है। वेट, उतना अच्छे से भी नहीं बना है, कटोरी लग रहा है तो। हाँ, अब थोड़ा मोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है चलो। बी सी एस डायमीटर मैंने एक सर्कल बना दिया, चलो आई गॉट वन फॉर दिस। नेक्स्ट वन, फाइंड अ पॉइंट P which is equidistant from AB and BC which lies on the circle, मतलब इस सर्कल पे लाई होना चाहिए, ठीक है? वो तो लाई करेगा ही अपने आप बिकॉज हमने बना दिया है सर्कल पहले। हमें एक फाइंड P करना है, पॉइंट फाइंड जो इक्विडिस्टेंट है AB और BC से। बहुत आसान है यार, AB और BC से इक्विडिस्टेंट है, मतलब मैंने क्या करना है, मैंने ना इसका एंगल बाइसेक्टर पे लाइन ड्रॉ कर देना है, बस हो गया सवाल। ये 120 डिग्री है, मैंने देखो 60 डिग्री पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो 120 का तो आधा 60 डिग्री ही होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा होगा,
बिकॉज जब वो 120 डिग्री बना रहे होंगे तो अपने आप 60 तो बन ही गया होगा ना. तो जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट्स एंड एक स्ट्रेट लाइन बना दो. तो समवेयर हियर आ गया यहाँ पर ये पॉइंट एरो देके मैं लिख दे रहा हूँ P, बिकॉज उधर लिखूंगा तो बहुत क्लमजी हो जाएगा. दिस इज पॉइंट P विच आई हैव फाउंड. ठीक है, चलो एक नंबर और मिल गया. क्वेश्चन देख रहे हो यार, क्वेश्चन का लेवल देखो यार कितना आसान है. 2 लॉ के ऊपर पूरा मतलब चैप्टर होने वाला है हम लोग का. नेक्स्ट इज मेजर एंगल BCP. ठीक है यार, BCP क्या है? BCP ये एंगल मेजर करना है. तो हमने इसको एंगल बाइसेक्टर पे बनाया था, मतलब मेरा एंगल PBC तो मुझे पता है विच इज 60 डिग्री, राइट. अभी देखो ये जो सर्कल बना है ना, ये एक सेमी सर्कल, ये 2 पार्ट सेमी सर्कल है. मतलब ये BC डायमीटर, हमने BC को ही लिया था डायमीटर, मतलब ये एक सेमी सर्कल हुआ और ये एक सेमी सर्कल हुआ. एंड वी ऑल नो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. ये थ्योरम हमने पढ़ा है क्लास 7-8 में. नहीं पढ़ा है तो रिकॉल करो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री होता है. वो चीज़ माथा में रखना, बिकॉज अगर सर्कल का सवाल आ गया तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा ही मिलेगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये मेरे को 90 डिग्री मिलेगा. तो आप बोल सकते हो यहाँ से एंगल BPC इज 90 डिग्री. एंड मुझे फाइंड तो ये एंगल करना है ना, तो 90 + 60. एंड एक ट्राइंगल का क्या होता है 180 माइनस दिस, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री. दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर. मेजर नहीं करना पड़ा, आपने इसको इसी से प्रूव कर दिया. अब देखो यार, मेजर करने का ना एक प्रॉब्लम हो सकता है. मान लो थोड़ा सा इधर उधर बन गया एंड आप जब मेजर करते हो तो आपका आंसर आता है 29 डिग्री. 29 डिग्री आया. अगर आप आंसर पेपर में 29 डिग्री लिख दोगे देन तो फिर गड़बड़ी है, बिकॉज इसका जो वो निकलेगा आंसर की, उसमें तो 30 डिग्री है आंसर. भाई आपने 29 लिखा है, मतलब आपने एरर किया है पक्का से पक्का डायग्राम में. तो आपने यहाँ से एक नंबर गवा ही दिया. तो वो टीचर क्या करेगा, अब आपका सारा मेजर करने लगेगा कि सब आपने सही किया है कि नहीं. तो लगभग आपका ये पूरा सवाल गया. तो भाई अगर आप मेजर कर रहे हो एंड यू सी कि समवॉट अजीब सा एंगल आ रहा है 27 डिग्री, 28 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, तो इसको ज्योमेट्री से करने की कोशिश करो कि हाँ भाई एंगल इन सेमी सर्कल तो 90 डिग्री होता है, ये 60 दिया हुआ है तो 30 निकल ही जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली 30 लिखूंगा. एग्जामिनर भी सोचेगा भाई 30 मतलब मेजर ही किया होगा इसने. चलो नंबर दे देते हैं. तो 4 नंबर मिल गए आपको आसानी से. बहुत आसान सवाल था. ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में. बेसिकली बहुत आसान सवाल है, 2016 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. मैं तो बोलूँगा यार वीडियो पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बोर्ड पर. एंड अगर समझ ना आया देन वीडियो ऑन करो एंड सी, बहुत आसानी से हो जाएगा. ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है फर्स्ट पार्ट में. तो मैं पहले एक BC लेता हूँ, BC एंड ABC बोला है 60 डिग्री. तो मैं यहाँ पर एक ऐसे बनाऊंगा एंड आई विल देन हैव अ 60 डिग्री. A पॉइंट मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हुआ मेरा, तो यहाँ पर A लाई करेगा. ठीक, ABC बना, फर्स्ट पार्ट डन. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. मुझे दिया गया है लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A. मतलब यहाँ पर मेरे को देखो कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि P है कि Q है कि R है. मेरे को बस बोला है कि एक फिक्स, मेरे को लोकस ऑफ पॉइंट बताना है जो हमेशा 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है A से. तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर कोई बोल दे कि एक पॉइंट से हमेशा इतना ही दूरी होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट के वो आसपास एक सर्कल बना देगा. तो पॉइंट A के 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं कोई भी एक रेडियस लूँगा. जैसे मान लो यहाँ पर ये डिस्टेंट हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना दूंगा या विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, जो हमेशा 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लाई करेगा. तो बस सेकेंड पार्ट भी हो गया मेरा. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC एंड BC. 2 लाइन्स आ गए, AC मतलब AC और BC, इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए. यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनाओ, यहाँ पर एक काटो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एक यहाँ पर काटो. ड्रॉ दिस एंड ट्राई टू कनेक्ट इट. लंबा कर दो. ठीक है, ये बन गया मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस. नेक्स्ट वन इज मार्क X एंड Y विच सेटिस्फाई द अबव टू. मतलब 2 पॉइंट्स X एंड Y मेरे को मिलने चाहिए जो पहले दो क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहा है.
तो देखो इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स ऐसे लाई कर रहे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स को। मतलब अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो ये AC और BC से इक्वी डिस्टेंट भी है एंड ये 3.5 सेंटीमीटर के दूरी पर भी है। इसीलिए ये जो 2 पॉइंट्स हुए, या मैं इसको x बोलूँ या फिर मैं इसको x, किसी को भी बोलूँ, x और y, ये 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, हो गया +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर x एंड y। तो वहां पर आप लोग यार स्केल तो रहेगा ही, x एंड y का बस मेजरमेंट निकाल के, कुछ भी आ गया 2.5 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसे आंसर लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा +1। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आराम से सॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था इस चैप्टर में। बहुत छोटा सा चैप्टर है बेसिकली, आप लोग जब करने जाओगे तो मतलब 2-3 घंटे का चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। बस 2 लॉज याद रखना जो स्टार्टिंग में कराया था मैंने, कि इक्विडिस्टेंट अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट से हो तो वो उसका हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एंड अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के हो तो वो उसके एंगल बाइसेक्टर होता है, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंड अगर कोई बोल दे कि कोई कॉमन पॉइंट है जो हमेशा इतने ही दूरी पे रहता है, देन इट फॉर्म्स अ सर्कल। बस यही 2-3 चीजें हैं जो याद रखनी है आपको, ये पूरा चैप्टर आसानी से हो जाने वाला है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं लेके आऊंगा नया चैप्टर विच इज सर्कल। तो प्रैक्टिस दिस, कंप्लीट करो ये चैप्टर अच्छे से। ठीक है, टाटा, बाय बाय।